क्या आपने देखा है टेड टॉक्स? 18 मिनट के वीडियो, करोड़ों व्यूज। एक इंसान स्टेज पर खड़ा होता है और पूरी दुनिया सुनती है। वो बोलता है और हम ध्यान से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है इन स्पीकर्स में जो ये हमारी सोच बदल देते हैं? और हम बोलते हैं तो लोग उबासी लेते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स के बीच खो जाते हैं, फोन देखने लगते हैं या सिर झुका लेते हैं। फर्क कहां है? क्या हमारा मैसेज कमजोर है या तरीका? क्यों हमारी बातें लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाती? आज कार्माइन गैलो की किताब टॉक लाइक टेड से सीखेंगे 9 सीक्रेट्स जो आपको बेहतर स्पीकर बना देंगे। वो सीक्रेट्स जो किसी भी इंसान का मैसेज, उसकी स्टोरी और उसकी प्रेजेंटेशन को यादगार बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर महान स्पीकर की शुरुआत होती है जुनून से, पैशन से। एमी मलिन्स की कहानी याद है। वो एथलीट जिनके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया। जब एमी ने टेड स्टेज पर बात की, उनकी आंखों में चमक थी, आवाज में आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने पैरों की प्रोस्थेटिक्स को सुपर पावर्स कहा। एमी का पैशन इतना गहरा था कि हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। कार्माइन गैलो कहते हैं, अगर आपको अपने मैसेज पर विश्वास नहीं है तो कोई और कैसे करेगा? पैशन कंटेजियस होता है। जब आप अपने विषय के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आपकी एनर्जी ऑडियंस तक पहुंचती है। लोग महसूस करते हैं कि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को अपना पसंदीदा फिल्म या गाना सुनाते हैं, आपकी आंखों में जो स्पार्क होती है, वही पैशन स्टेज पर लाओ। अपने वर्ड्स में उत्साह डालो, जेस्चर्स में लाइफ लाओ। अगर आप सिर्फ जानकारी देने के लिए स्टेज पर खड़े हैं तो शायद ही कोई सुनेगा, लेकिन अगर आप अपने पर्पस के लिए लड़ रहे हो, लोग खींचे चले आएंगे। अपने वाई को पहचानो, अपने जुनून को ढूंढो और याद रखो, पैशन छुपाया नहीं जा सकता। वो आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपके हर शब्द में दिखता है। एमी मलिन्स ने यही किया और उनकी बात सबके दिल तक पहुंच गई। दूसरा सीक्रेट है, कहानी सुनाओ, आंकड़े नहीं। हमारा दिमाग डेटा नहीं, कहानियों के लिए बना है। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमारे दिमाग का हर हिस्सा एक्टिव हो जाता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन में हमेशा एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और ढेर सारा इमोशन। किसी भी मैसेज को कहानी में बदलो। मान लो आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है तो सिर्फ टारगेट्स या नंबर मत बताओ। एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें संघर्ष हो, डर हो, हिम्मत हो और जीत हो। कार्माइन गैलो ने स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया है। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो स्टीव ने एक कहानी सुनाई, कैसे फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट एक जगह आ गए। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो एक ड्रीम बेच रहे थे। हर कहानी में इमोशन चाहिए, डर, आशा, जिज्ञासा। ये सब इमोशन ऑडियंस को आपकी बात से जोड़ते हैं। डेटा को स्टोरी में पिरो दो ताकि लोग भूल न सकें। याद रखो, लोग आपकी स्लाइड्स नहीं, आपकी कहानियां याद रखेंगे। अगली बार जब बोलो तो सोचो, इस डेटा को कहानी कैसे बना सकता हूं। तीसरा सीक्रेट, बातचीत जैसा बोलो, लेक्चर जैसा नहीं। क्या आपने गौर किया है, जब आप दोस्त से बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी नेचुरल होती है? हाथों की मूवमेंट, चेहरे के एक्सप्रेशन, ऑल नेचुरल। लेकिन स्टेज पर आते ही हम रोबोट बन जाते हैं। हाथ जेब में, आवाज सपाट, शब्द भारी भरकम। टेड स्पीकर्स अपने हाथों को पावर जोन में रखते हैं, यानी छाती और कमर के बीच। इससे बॉडी लैंग्वेज ओपन लगती है और लोग कनेक्ट करते हैं। जटिल शब्दों की जगह सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। इमेजिन करो कि सामने आपका दोस्त बैठा है, वही आसान भाषा बोलो। कार्माइन गैलो कहते हैं, जितना आसान उतना असरदार। जार्गन छोड़ो, कहने का तरीका हल्का रखो। अगर शब्द भारी लगने लगे तो समझ लो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। याद रखो, स्टेज पर आप प्रोफेसर नहीं, गाइड हो। आपका काम है लोगों को रास्ता दिखाना, ना कि उन्हें उलझाना। चौथा सीक्रेट, नयापन लाओ। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना सुना हो। सर केन रॉबिन्सन का टेड टॉक याद है? स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, एक सिंपल लेकिन नया आइडिया। नॉवेल्टी का मतलब है
पुराने मुद्दे पर नई सोच। आप जो कह रहे हैं उसमें ताजगी होनी चाहिए। रिपीटिशन से लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे सवाल उठाओ जिन पर किसी ने सोचा ही ना हो। बोल्ड स्टेटमेंट दो, जैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन है। कार्माइन गैलो बताते हैं, जब आप नया सोचते हो तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, यानी एक्साइटमेंट बढ़ती है। सोचो, आपकी बात में कौन सा नया एंगल हो सकता है? आप कैसे लोगों को चौंका सकते हो, सिर्फ शब्दों से या किसी नए आइडिया से? 5वां सीक्रेट, एक ऐसा पल क्रिएट करो जो ऑडियंस की सांस रोक दे। बिल गेट्स का टेड टॉक याद है? उसने एक जार में मच्छर छोड़ दिए और कहा, मलेरिया सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं होनी चाहिए। सब हैरान रह गए। ऐसे जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स प्रेजेंटेशन का सबसे पावरफुल पार्ट होते हैं। ये पल ऑडियंस को झकझोर देते हैं और आपकी बात हमेशा के लिए याद रह जाती है। आपको स्टेज पर कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ एक प्रॉप, एक लाइन या एक डेमो ही काफी है। कार्माइन गैलो कहते हैं, ये मोमेंट्स ऑडियंस के दिमाग में छप जाते हैं। तो अगली बार सोचो, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे लोग चौंक जाएं? याद रखो, ये मोमेंट्स बनते हैं प्लानिंग से, नॉट बाय एक्सीडेंट। प्रैक्टिस करो और सोचो, क्या मेरा मैसेज लोगों को हिला सकता है? 6ठा सीक्रेट, हंसी लाओ। आपको स्टेज पर कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की हंसी, कोई मजेदार किस्सा या अपनी गलती शेयर करना ऑडियंस को रिलैक्स कर देता है। कार्माइन गैलो बताते हैं कि सबसे पॉपुलर टेड टॉक्स में ह्यूमर जरूर होता है। हंसी बैरियर्स तोड़ती है, ऑडियंस को आपके करीब लाती है। कोई पर्सनल स्टोरी सुनाओ जिसमें आपने कुछ अजीब किया हो, या कोई ऐसा पल बताओ जब आप नर्वस थे और कुछ गड़बड़ हो गई। ह्यूमर से इंसान रिलेटेबल बन जाता है। लोग सोचते हैं, ये भी मेरी तरह है, कोई सुपर हीरो नहीं। याद रखो, जब लोग हंसते हैं तो वो रिलैक्स होते हैं और आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो अगली बार थोड़ी सी हंसी जरूर लाओ। 7वां सीक्रेट, संक्षिप्त रहो। टेड टॉक्स सिर्फ 18 मिनट के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि रिसर्च कहती है, दिमाग इतने ही समय तक फोकस कर सकता है। अगर आपकी बात ज्यादा लंबी है तो हर 10 मिनट में कुछ नया लाओ, कोई स्टोरी, सवाल या डेमो। कार्माइन गैलो बताते हैं, जब आप अपने मैसेज को छोटा रखते हैं तो वो ज्यादा असर करता है। याद रखो, जितना आप लंबा बोलते जाओगे उतना लोग डिस्कनेक्ट होते जाएंगे। तो अगली बार अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट करो, फालतू बातें काटो, सिर्फ जरूरी बातें रखो। ऑडियंस का टाइम कीमती है, जितना कम उतना दमदार। 8वां सीक्रेट, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस दो। हमारी ब्रेन इमेजेस को शब्दों से 60,000 गुना तेज प्रोसेस करती है। टेड स्पीकर्स अपनी स्लाइड्स में कम से कम शब्द रखते हैं, ज्यादा इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दिखाते रहोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन एक पावरफुल इमेज या कोई छोटा वीडियो आपकी बात को इंस्टेंटली कनेक्ट करवा सकता है। कार्माइन गैलो कहते हैं, डोंट यूज स्लाइड्स एज टेलीप्रॉम्प्टर्स। स्लाइड्स आपकी स्टोरी को सपोर्ट करें, रिपीट ना करें। तो अगली बार अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल मैजिक लाओ, ज्यादा दिखाओ, कम बोलो। 9वां और सबसे जरूरी सीक्रेट, असली बनो। प्रैक्टिस करो, लेकिन किसी और की नकल मत करो। ऑडियंस फेकनेस पहचान लेती है। अगर आप बने बनाए स्क्रिप्टेड लगोगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कार्माइन गैलो कहते हैं, सबसे अच्छे स्पीकर्स अपनी कमजोरियां भी दिखाते हैं, अपनी स्टोरी ईमानदारी से बताते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन एक टाइम के बाद फ्लो में आ जाओ, जैसे आप खुद से बात कर रहे हो। याद रखो, लोग परफेक्ट स्पीकर नहीं चाहते, वो रियल इंसान चाहते हैं जो उनसे जुड़ सके, इंस्पायर कर सके। तो अगली बार स्टेज पर जाओ तो खुद को एक्सप्रेस करो, अपनी सच्चाई, अपनी कहानी, अपने शब्द। ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो याद रखो, 9 सीक्रेट्स। 1 पैशन, 2 स्टोरी टेलिंग, 3 कन्वर्सेशन, 4 नॉवेल्टी, 5 जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट, 6 ह्यूमर, 7 18 मिनट रूल, 8 मल्टी सेंसरी, 9 ऑथेंटिसिटी। ये वो फॉर्मूला है
जिससे कोई भी इंसान अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। इन सीक्रेट्स को अपनी अगली प्रेजेंटेशन या स्पीच में जरूर आजमाओ। याद रखो, हर बार जब आप माइक थामते हो, आपके पास मौका है किसी की सोच बदलने का, किसी को इंस्पायर करने का। प्रैक्टिस करो, सीखो और सबसे जरूरी, अपनी असलियत मत खोना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई किताब, नए आइडियाज के साथ। तब तक बोलते रहो, सीखते रहो।